ओम श्री परमात्मने नमः। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण के मुखारविंद से उच्चरित है, और कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन को कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अर्जुन अपने बंधु बांधव स्वजनों को देख करके अर्जुन जो है भयभीत हो गए, मोह से ग्रस्त हो गए। तब ऐसे समय में भगवान ने अर्जुन को गीता जैसा तत्व उपदेश दे करके अर्जुन के मोह को दूर किया। उसी का श्रवण हम आप सभी को करा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 51, 52, 53, 54 और 55 का श्रवण हम आप सभी को कराएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक श्रवण करें और अपने जीवन में गीता का पठन पाठन अध्ययन भी आप लोग प्रारंभ करें, ताकि इस संसार में हमारे प्रश्नों के जो भी से इस कर्म क्षेत्र में हम सभी लोग समझ लीजिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक युद्ध लड़ रहे हैं, कभी अपनों से तो कभी परिस्थितियों से तो कभी जो है समय से तो कभी जो है बाहर के लोगों से। और हमें साहस के साथ ही ऐसे अपने कर्म करने चाहिए। और गीता के माध्यम से मानो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे समाज को यह उपदेश दिया कि हमें जीवन में जो है सदैव अपने कर्म पथ पर अडिग होकर के साहस के साथ धैर्य के साथ सदैव चलते रहना चाहिए। और कर्म करते ही हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। भगवान अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन मोह को प्राप्त मत हो, और अकारण मोह तुम्हें हुआ है जो कि निरर्थक है, और तुम्हें कोई पाप दोष नहीं लगेगा। उठ करके तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। जिनको समझ रहे हो कि मैं इन्हें मार दूंगा, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो मुझे दोष लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अर्जुन। तुम्हें कदापि कोई दोष नहीं लगने वाला, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए जो है शस्त्र लेकर के अस्त्र लेकर के वह तत्पर रहें। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। यद्यपि और नहीं तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीतोगे तो भोग करोगे पृथ्वी का, और हारोगे तो जो है वीरगति को प्राप्त होगे तो भी सब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जिन बंधु बांधवों के लिए तुम शोक कर रहे हो वह शोक करने योग्य नहीं है। वो सभी अधर्म के मार्ग के पथ पे चलने वाले हैं, कुमार्गामी हैं, अन्यायी हैं। तो ऐसे आताइयों का अन्यायियों का हनन करने से कोई अपराध तुम्हें नहीं लगेगा। इसी क्रम में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधिर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान कहते हैं क्योंकि समबुद्धि से युक्त हे अर्जुन, जब ज्ञानी जन समबुद्धि से युक्त हो जाते हैं तो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसे कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब हम समबुद्धि होकर के कर्म करेंगे और कर्म के फलों में हमारी कोई आसक्ति नहीं है रहेगी, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी जो है सकाम भाव से हम कर्म करते हुए ही, और यहाँ तक कि हम फल की इच्छा नहीं रखेंगे, फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने कर्म को करेंगे। और निष्काम कर्म जब हम करेंगे तो उस निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्ताति निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, हे अर्जुन, तुम्हें जो कारण मोह उत्पन्न हुआ है, उस मोह रूपी दलदल से जब तुम पार हो जाओगे, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान का करने का मतलब यह है कि जिस मोह रूपी दलदल में तुम फंस करके यह बोल रहे हो कि नहीं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, ये हमारे अपने ही स्वजन बंधु बांधव हैं, हे अर्जुन, जिस दिन इस मोह रूपी दलदल से तुम पार हो जाओगे और उस समय तू सुने हुए और सुनने वाले इस लोक में और परलोक में भी सभी भोगों से तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सारे बंधनों का कारण है मन। मन ही हमें सारे बंधनों में जो है रत कराता है। इंद्रियों को लेकर के सारे बंधनों में मन ही बंधन का कारण है। तो जब हम समस्त मोह त्याग देंगे, आसक्ति त्याग देंगे, कोई कामनाएं शेष नहीं रह जाएंगी, तो क्या सुनना, क्या सुन करके क्या करना, इस लोक में भी और परलोक में भी कोई भी भोग हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा और वास्तविक वैराग्य जीवन में प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना तेरा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तथा योगम ममाप्स्यसि। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चिंतन में जब तुम्हारी बुद्धि ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हे अर्जुन, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम निष्काम कर्म करो, तुम्हें कुछ सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य मान करके धर्म के जिस मार्ग पे चले हुए हो, धर्म के रथ पे चढ़े हुए उस पर स्थित हो करके तुम अपने कर्मों का तत्परता के साथ जो है पालन करो। इतनी सारी बातों को सुन करके अर्जुन ने भी भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धीहि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान को कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। हे प्रभु, मान लीजिए कोई समाधि में स्थित है और परमात्मा को प्राप्त करते हुए स्थिर बुद्धि जो पुरुष होता है, उसका क्या लक्षण है कि किसको स्थिर बुद्धि वाला किसे समझा जाए। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, क्या करता है, बताएं। तो भगवान बड़ा सुंदर भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस समय अर्थात जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, जो हम चर्चा कर रहे थे, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, अर्थात सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जो जीवात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, उसी आत्मा में ही सदैव सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जस हो या अपजस हो, सदा संतुष्ट रहता है। वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और भगवान कहते हैं, इस प्रकार से
जो है हमने 55 श्लोकों का श्रवण आप लोगों को कराया। आशा करते हैं कि आप सभी जो है सनातन प्रेमी, आप सभी जो है मित्रजन भक्तजन इस श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करेंगे, अधिक से अधिक श्रवण करेंगे और हमारे जो है इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण, जय श्री राम।